छात्र हम अपनी बातों को रखने के लिए आए थे, लेकिन हमें रोका गया। भले ही हमारे कदमों को बैरिकेडिंग के द्वारा रोक दिया जाए, लेकिन हमारे हाथों को चुनाव के टाइम नहीं रोका जाएगा। दुराचारी सरकार को हम लोग चुनाव में बताकर उखाड़ के फेंक देंगे। उन्होंने वादा किया था कि हम 1 साल के अंदर 5 लाख नौकरी देंगे, अन्यथा हम इस्तीफा दे देंगे। भगवान जाने उनका इस्तीफा किस स्पीड पोस्ट आ रहा है, आज तक जनताओं के बीच नहीं पहुँचा। ये सरकार और सरकार के भ्रष्ट तंत्र जो है उसका साथ में लिपागाट है। सरकार सिर्फ लिपापोती का काम करती है। बच्चे घर भी नहीं पहुंचे थे तब तक पेपर पता चला कि लीक हो चुका है। अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू के द्वारा आज राजभवन के सामने 1 दिवसीय प्रदर्शन किया जा रहा है और हम बैनर के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जो है प्रदर्शन करने का ये मुख्य कारण है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक के मामले में जो है आजसू छात्रों ने अब हल्ला बोल दिया है और सीबीआई जांच की मांग की है। और यहाँ ये राजभवन का ये परिसर राजभवन के सामने हम खड़े हैं और छात्र भी यहाँ मौजूद हैं। ये बताइए कि सीबीआई जांच का आप लोग मांग कर रहे हैं। जी देखिए, किसी भी राज्य के लिए शिक्षा उसकी आधार होती है। अगर आप किसी भी राज्य या देश की बात करते हैं तो अगर राज्य को मजबूत करना है तो शिक्षा नीति बेहतर करना होगा। लेकिन लगातार हम लोग देख रहे हैं कि ये झारखंड सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड के युवाओं को सपनों को कुतरने का काम कर रही है। आज तक वो जब सरकार में है उन्होंने वादा किया था कि हम 1 साल के अंदर 5 लाख नौकरी देंगे, अन्यथा हम इस्तीफा दे देंगे। भगवान जाने उनका इस्तीफा किस स्पीड पोस्ट आ रहा है, आज तक जनताओं के बीच नहीं पहुँचा। तो इससे साफ पता चलता है कि झारखंड सरकार जो है अपनी झोली भरने का काम कर रही है और युवाओं को ठगने का काम कर रही है। इसीलिए बस वो सिर्फ एग्ज़ाम की डेट निकालती है और फिर पेपर लीक करवा के अपना जेब भर लेते हैं, जिसे आजसू छात्र संघ बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोगों ने मोर्चा खोला है और आज हम लोग सीबीआई जांच को लेकर हम लोग यहाँ राजभवन पहुँचे थे। हालांकि हमें रोका गया है, ठीक है। हम युवा हैं, हम छात्र हैं, हम अपनी बातों को रखने के लिए आए थे, लेकिन हमें रोका गया। खैर, भले ही हमारे कदमों को बैरिकेडिंग के द्वारा रोक दिया जाए, लेकिन हमारे हाथों को चुनाव के टाइम नहीं रोका जाएगा और इस दुराचारी सरकार को हम लोग चुनाव में बताकर उखाड़ के फेंक देंगे। तो कहाँ जा रहे थे आप? हम लोग राजभवन जा रहे थे। जी, वहाँ रोका गया? जी, हम लोग को पहले ही रोक दिया गया। हम लोग द्वार पास जाके और भी अपनी बातों को रखना चाहते थे, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा पहले ही रोका गया। देखिए, इस साफ तौर पर इस तरह से बातों को रखा है। ये बताइए कि छात्रों पर की गई एफआईआर वापस लेनी होगी, ये किस तरह का व्यवहार है? ये छात्रों के ऊपर जो ली गई व्यवहार, हम लोग के इसको इस दृष्टि से देखते हैं कि छात्र पढ़ने वाले रहते हैं और वो पढ़ लिख के अपना भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए लगातार मेहनत करते हैं। चूँकि रांची जैसे शहर में हाई कॉस्टली पड़ता है, यहाँ पे रहने के उनका ट्यूशन फी, रहने खाने की व्यवस्था, ये सब बहुत महंगा पड़ता है। और ऐसे सिटी में आकर वो उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन सरकार ने इस अपरिहार्य कारण बताते हुए 28 जनवरी को परीक्षा रद्द कर देती, जिससे छात्र आक्रोश हुए और सचिवालय घेराव किए। चूँकि वो उनका मांग था, हमारा पार्टी भी इसका समर्थन करते हैं कि छात्रों के लिए हमेशा आजसू शुरू से खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा, क्योंकि आजसू का उदय ही छात्रों से हुआ और आंदोलन से हुआ। तो हम लोग इस आंदोलन का अंजाम भी देने के काम करेंगे और छात्रों के ऊपर जो एफआईआर हुआ उसको वापस लेने के लिए हम लोग महामहिम से अनुरोध कर रहे हैं और हम लोग सीबीआई जांच करने की मांग कर रहे हैं। चूँकि जी, हम लोग सीबीआई जांच करने की मांग इसलिए कर रहे हैं कि सरकार 6 जनवरी को आनन फानन में आकर एसआईटी का टीम गठित करता है, जो कि हमारे सुप्रीमो माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी ने 5 तारीख को ही विधानसभा में आवाज़ उठाते हैं और उसी का परिणाम रहता है कि 6 तारीख को एसआईटी का टीम गठित करते हैं। लेकिन ये एसआईटी का टीम, हमको जहाँ तक लगता है कि ये सरकार और सरकार के भ्रष्ट तंत्र जो है उसका साथ में लिपागाट है और उसी लिपागाट के लिए आनन फानन में आकर अपर सचिव को गिरफ्तार के हम सरकार से पूरे मांग करते हैं कि इसमें जो सम्मिलित है जितने भी अधिकारी पदाधिकारी, चाहे एक छोटा सा चपरासी है, होमगार्ड है, ये पूरा संलिप्त को उजागर किया जाए एक सफ़ेद चिट्ठा में और छात्रों के ऊपर जो कार्रवाई हुई है उसको माफ़ किया जाए। देखिए, जिस तरह से छात्रों ने अपनी बात कही है और छात्रों के हित में ही बात कही है और जिस तरह से सीजीएल की परीक्षा जो है वो पेपर लीक हुआ है, तब से आप लोग सरकार पर हल्ला बोल दिए। जी, सरकार सिर्फ लिपापोती का काम करती है। जिस वादे से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता, लेकिन वो अपने हर वादे में वो निसफल है। चाहे वो स्टूडेंट से हो, चाहे वो क्षेत्र में हो, सरकार सब कामों में निसफल है। और जिस तरह
लोग युवाओं सालों से मेहनत कर रहे थे और जब वह परिणाम का स्वरूप आया, बच्चे घर भी नहीं पहुंचे थे, तब तक पेपर पता चला कि लीक हो चुका है। तो ये सरकार छात्रों के साथ हमेशा न्याय कभी नहीं कर पा रही है, हमेशा अन्याय कर रही है और इसके लिए आसू छात्र संघ हमेशा छात्रों की आवाज़ बनकर एकजुट होकर आवाज़ उठाती है और हमेशा उठाएगी। हम लोग 12 फरवरी को हम लोग हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम रखे, फिर मशाल जुलूस निकाले, उसके बाद सभी आयुक्त जगह पे जाके हम लोग आवेदन दिए और आज हम लोग राजभवन तक आए हैं मोराबादी से और आगे भी छात्र के लिए हमेशा आसू छात्र संघ लड़ा है और लड़ेगा भी। रणनीति क्या होगी आगे की? आगे की रणनीति अब जैसे ऊपर से आदेश। तो जिस तरह से आसू छात्र संघ के जो लोग हैं अपनी बातों को रखा है और ये साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से जेएसएससी प्रश्न पत्र जो पेपर लीक का मामला है ये अब तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले को लेकर आसू छात्र संघ अब मोर्चा खोल दिए हैं और लगातार सरकार पर हमलावर है और इस मामले पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। रांची से दर्श न्यूज के लिए मोहन कुमार।